नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा यानी कि बात करें तो टेलमिसाइटिन मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। इसमें यूजेस भी होने वाला है, डोज भी होने वाला है, साइड इफेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तब आसानी से हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेलमिसाइटिन क्या होते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है टेलमिसाइटिन का। इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि टेलमिसाइटिन एक ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा होती है। यानी कि क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा होती है। टेलमिसाइटिन क्या हो जाता है, एक मेडिसिन के फॉर्म में उपलब्ध रहता है जो कि काम करता है कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन में टेलमिसाइटिन का उपयोग किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसी में लिखा है कि दूसरा पॉइंट में लिखा है कि यह दवा या ईआरवी का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की समूह की दवा होती है। ईआरवी के अंडर में बहुत सी दवाइयां आती है, टेलमिसाइटिन, लोसार्टेन, सारासार्टेन, इस सभी क्या होते हैं कि दवाई होती है जो कि ईआरवी के अंडर में आती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की समूह की दवा के अंडर में आती है। ईआरवी के अंडर में कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं, जैसे कि बात करें तो जो हमारे नसें रहेंगे उसको क्या करते हैं, ढीला करती है। जो नसें रहेंगे जो क्या काम करता है कि रक्त फ्लो को क्या हो जाता है, हाई करता है, ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से फ्लो करवाता है, उस सभी चीज को क्या करेगा, कम कर देगा। जो हमारे नसें क्या होते हैं एक दूसरे में चिपकी रहेंगी, ब्लॉकर्स बनी रहेगी, खून को रोकेगा और तेजी से फ्लो करेगा, इस सभी चीज को क्या करेगा, दूर करेगा ईआरवी के मेडिसिन। ईआरवी मेडिसिन में आते हैं टेलमिसार्टेन आते हैं और बहुत से दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं दो पॉइंट्स को। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा एआरवी और टेलमिसाइटिन क्या होते हैं और इसका टेलमिसाइटिन ब्लड प्रेशर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका और यूजेस है, जैसे कि लिखा है कि आगे यूज की बात करें तो उच्च रक्तदाब यानी कि बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर के रूप में, हाइपरटेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वही बात है, कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो उस कंडीशन में यूज किया जा सकता है टेलमिसाइटिन मेडिसिन का। या बात करें तो एआरवी के जो भी मेडिसिन मिल जाएंगे आपको तो वो मेडिसिन उठाकर उसे दे सकते हैं ब्लड प्रेशर जब हाई रहेगा तब। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए हार्ट अटैक और बात करें तो स्ट्रोक का खतरा को भी कम करता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम में आती है तो उस कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है टेलमिसाइटिन मेडिसिन। हार्ट अटैक और बात करें तो स्ट्रोक्स के खतरों को भी क्या करता है, दूर करता है टेलमिसाइटिन मेडिसिन। ठीक है, काहे तो इससे होता है कि जब क्या ब्लड फ्लो हाई रहेगा तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी का खतरा बनती है तो इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं टेलमिसाइटिन मेडिसिन का। ठीक है, इसी में लिखा है दूसरा पॉइंट में लिखा है कि तीसरा पॉइंट में लिखा है कि खास करके हाई रिस्क मरीजों में, जब क्या होता है डायबिटीज के मरीजों में, हाई रिस्क मरीजों में, डायबिटीज के मरीजों में किडनी की सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किडनी को क्या करते हैं, सुरक्षा करेगा। और बात करें तो डायबिटीज में भी यूज किया जा सकता है टेलमिसाइटिन मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा तीन पॉइंट। चौथा पॉइंट में लिखा है कि डायबिटीज न्यूरोपैथी से बचाव और दिल की बीमारी में भी सहायता करता है, हार्ट की बीमारी में भी क्या करता है, सहायता करता है। डायबिटीज में क्या हो जाता है, जो न्यूरोपैथी होता है उससे क्या करता है, बचाव करता है, और जिससे क्या होता है दिल की बीमारी और हार्ट अटैक की बीमारी में भी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, सहायक में यूज किया जा सकता है टेलमिसाइटिन मेडिसिन का। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि इसी में लास्ट पॉइंट की बात करें तो हार्ट फेल्यूर के कुछ मामलों में भी यूज किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है हार्ट फेल्यूर जैसी क्या प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है टेलमिसाइटिन मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा टेलमिसाइटिन मेडिसिन के बारे में। ठीक है, इसका तो टेलमिसाइटिन मेडिसिन क्या होता है, बेसिकली तो बात करें तो सबसे ज्यादा यूज करने की बात करें तो उच्च उच्च रक्तदाब यानी कि हाइपरटेंशन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डोज के, कितना डोज लेना। ठीक है, आमतौर पे बात करें तो 20 mg, 40 mg एंड या बात करें तो 80 mg दिन में एक बार लिया जा सकता है। कोई भी टैबलेट उठा सकता है, 20 mg को उठाइए, 40 mg, 80 mg दिन में एक बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नोट में कुछ पॉइंट लिखा है, सही डोज की उम्र, बीमारी और बात करें बीपी पर निर्भर करता है। सही डोज दीजिएगा, जैसे कि बात करें तो कम रहेगा तो कम डोज देना है 20 mg
और उससे ज़्यादा रहेगा तो 40 mg। जब हाई कंडीशन रहेगा तब आप 80 mg का दवा का उपयोग करिएगा, ठीक है। और उम्र को भी देखिएगा, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है क्या बुजुर्ग बच्चा है, इस सभी चीज को एडल्ट पर्सन है कैसा नहीं, सभी चीज को जांचते पड़तालते हुए कंडीशन में यूज करना है टेलमिसार्टेन मेडिसिन का, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा डोजेस। अब जान लेते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, टेलमिसार्टेन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट में लिखा है कि चक्कर आ सकता है, डाइजेशन जैसे प्रॉब्लम में ला सकती है, वीकनेस हो सकता है, आपका बॉडी क्या हो जाती है कमजोरी जैसा दिख सकता है, आपका क्या हो जाता है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है गिरा सकता है जब आपको साइड इफेक्ट होंगे तब, ठीक है। हिडेज जैसे प्रॉब्लम ला सकते हैं, आपका सिर चक्कर आ सकते हैं, पोटासियम की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ सकती है, हाइपरक्लेमिया जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम ला सकती है जब आपके बॉडी में क्या होगा पोटेशियम बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा इसका साइड इफेक्ट टेलमिसार्टेन का, जो कि क्या है आम साइड इफेक्ट है, ये सभी को याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशन क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके यूज करने पर, ठीक है। पहला पॉइंट में लिखा है कि गर्भावस्था में बिल्कुल ना दें, कोई भी महिला क्या हो जाती है गर्भावस्था की कंडीशन में रहती है, प्रेगनेंसी रहती है, तो उस कंडीशन में टेलमिसार्टेन मेडिसिन का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखिए किडनी लीवर के रोग में डॉक्टर की निगरानी और डॉक्टर के सलाह पर भी यूज करना है, अदरवाइज आप नहीं यूज कर सकते टेलमिसार्टेन मेडिसिन का। कोई भी मनुष्य को क्या होती है कि किडनी खराब रहेगा और लीवर की क्या होती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें रहेंगे, तो उस कंडीशन में आप टेलमिसार्टेन मेडिसिन से का खुद से प्रयोग नहीं करिएगा, डॉक्टर की निगरानी पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखा है कि बिना डॉक्टर की सलाह से दवा को बंद और शुरू बिल्कुल नहीं करिएगा, अपने से कोई भी दवा तो ऐसे तो यूज नहीं किया जाता है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट लोग यूज करते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होते, क्या से उसके पास कुछ नॉलेज रहेंगे, कुछ दवा के बारे में नॉलेज रहेगा तभी तो दवा यूज कर सकता है, ठीक है। ये सभी देखते हुए आप लोग दवा को यूज करना है, ऐसे तो जो आम आदमी रहेंगे उसको दवा यूज नहीं करना चाहिए, दवा के बारे में नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल यूज नहीं करना है दवा को, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसका पूरा डिटेल में नोट चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आपको नोट्स मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स से मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, अभी फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आसानी से आपको नोट्स मिल जाएगा, एक एक पॉइंट मिल जाएगा और आप अपने पीडीएफ के रूप में सेव भी कर सकते हैं, अपने कॉपी में उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।